हबूका किचन में आज इफ्तार रेसिपी में शेयर करेंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, क्रिस्पी, चीज़ी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन फजीता पार्सल की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में क्रिस्पी और चीज़ी बनकर रेडी होते हैं। तो इस रेसिपी को इफ्तार में आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच मरी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच ओरेगानो और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। अब सारे मसाले को हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। चिकन को आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद इसे कुक करेंगे। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाए इसके बाद इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। अब चिकन का कलर चेंज हो जाए तब तक इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो जाए इसके बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन ऐड करके हम इसे फिर से मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो देखिए 1 मिनट कुक करने के बाद चिकन में से मॉइस्चर रिलीज हो गया है। तो अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर चिकन सॉफ्ट हो जाने तक कुक करेंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, चिकन का जो मॉइस्चर होगा उसी में ही हम चिकन कुक करेंगे। लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद ये बिल्कुल ही ड्राई हो गया है। तो ये देखिए चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब हम इसमें 1 मीडियम साइज की प्याज और आधा कप कैप्सिकम ऐड करेंगे। अब प्याज और कैप्सिकम सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए चिकन के साथ कुक करेंगे। तो देखिए प्याज और कैप्सिकम सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसे एक बाउल में निकालकर रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए इसके बाद इसमें आधा कप मोज़रेला चीज ऐड करेंगे और 2 से 3 बड़े चम्मच जितना मायोनीज ऐड करेंगे। अब मायोनीज ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद चिकन फजीता पार्सल की फिलिंग रेडी है। इसे साइड पर करते हैं और अब हम एक स्लरी रेडी करते हैं। तो इसके लिए बाउल में 3 बड़े चम्मच मैदा लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी थिक स्लरी बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए इतनी ही थिक स्लरी बनाकर रेडी करनी है। अब यहाँ पर हमने 2 समोसा सीट ली है। अब एक समोसा सीट पर हम बनाई हुई मैदे की स्लरी लगाएंगे और इस तरह से दूसरी सीट इस पर रखेंगे। अब सेंटर में हमने जो चिकन की फिलिंग बनाकर रेडी की थी वो 1 बड़े चम्मच जितनी रखेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ से उठाकर इसे कवर करेंगे। इस पर बनाई हुई मैदे की स्लरी लगाएंगे। अब दूसरी साइड से उठाकर इसे कवर करेंगे और इस पर भी मैदे की स्लरी लगाएंगे और इसी तरह से मैदे की स्लरी लगाकर हमें स्क्वायर शेप में पार्सल बनाकर रेडी करना है और इसी तरह से हमें सारे पार्सल बनाकर रेडी करने हैं। अब पार्सल को डीप करने के लिए हम स्लरी रेडी करेंगे। तो इसके लिए बाउल में 3 से 4 बड़े चम्मच मैदा और 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच ओरेगानो ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी थिक स्लरी बनाकर रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमें इसकी थिक स्लरी बनाकर रेडी करनी है। अब पार्सल को मैदे की स्लरी में डीप करेंगे। मैदे की स्लरी में डीप करने के बाद इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा पार्सल भी रेडी करेंगे। तो पार्सल को मैदे की स्लरी में डीप करेंगे। इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे और इसी तरह से हमें सारे पार्सल बनाकर रेडी कर लेने हैं। अब पार्सल को फ्राई करने के लिए हाई फ्लेम पर ऑयल को गरम कर लेंगे। इसके बाद इसमें पार्सल ऐड करेंगे। पार्सल ऐड करके गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही पार्सल को उलट पुलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे।
पार्सल को फ्राई करने के बाद इस पर गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकालकर टमाटो केचप, मायो डिप या आपके मनचाहे डिप के साथ इसे सर्व करें। तो देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से चीज़ी चिकन फजीता पार्सल बनकर रेडी हुए हैं। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हबूका किचन में आज हम इफ्तार रेसिपी में शेयर करेंगे क्रिस्पी चिकन ब्रेड स्टिक। ये बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। आप इसे इफ्तार में या इफ्तार की दावतों में भी बना सकते हैं और इसे 2 हफ्तों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर रेडी होते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के आलू को बॉईल कर लिया है। अब हम मैशर की मदद से इसे मैश कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप बॉईल करके श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हमने नमक ऐड करके बॉईल कर लिया था और इसे ठंडा करके श्रेड कर लिया है। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे, आधा बारीक कटा हुआ कैप्सिकम। अब इसमें चटपटा टेस्ट लाने के लिए आधा नींबू का रस ऐड करेंगे या फिर 1 छोटा चम्मच चाट मसाला ऐड कर ले। स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच ओरेगानो, आधा छोटा चम्मच मरी पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच जितना मायोनीज ऐड करेंगे। मायोनीज ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें मोज़रेला चीज या प्रोसेस चीज भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे साइड पर करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 ब्रेड की स्लाइस ली है। अब छुरी की मदद से हम ब्रेड की स्लाइस को इस तरह से साइड से कट कर लेंगे और ब्रेड की किनारियों को कट कर लेने के बाद इसे पीसकर ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और इसी तरह से हमें दूसरी ब्रेड की स्लाइस को भी किनारियों से कट करके रेडी कर लेना है। तो देखिए हमने 4 ब्रेड की स्लाइस को किनारी से कट कर लिया है और अब एक ब्रेड की स्लाइस पर हम हरी चटनी लगाएंगे या फिर आप इस पर टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से हम दूसरी ब्रेड की स्लाइस पर भी हरी चटनी लगाएंगे। तो 2 ब्रेड की स्लाइस पर हमने हरी चटनी लगाई है। अब यहाँ पर हमने 2 से 3 बड़े चम्मच जितना मायोनीज लिया है। अब बाकी बची दोनों ब्रेड की स्लाइस पर हम मायोनीज लगाएंगे। तो अच्छी तरह से हमें दोनों ब्रेड की स्लाइस पर मायोनीज लगाकर रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हमें 2 ब्रेड की स्लाइस पर हरी चटनी और 2 ब्रेड की स्लाइस पर मायोनीज लगाकर रेडी कर लेना है। अब जिस ब्रेड पर हमने हरी चटनी लगाई है उस पर बनाई हुई 2 बड़े चम्मच जितनी स्टफिंग रखेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। और इसी तरह से हम दूसरी ब्रेड पर भी बनाई हुई स्टफिंग रखेंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। तो देखिए दोनों ब्रेड पर जिस पर हमने हरी चटनी लगाई थी उस पर स्टफिंग लगाकर रेडी कर लिया है। और अब हम इस पर चीज स्लाइस रखेंगे। तो दोनों ब्रेड की स्लाइस पर जिस पर हमने स्टफिंग लगाई थी उस पर चीज स्लाइस रखेंगे। अब जिस ब्रेड पर हमने मायोनीज लगाया है उसे उठाकर इस तरह से कवर करेंगे और इसी तरह से दूसरी ब्रेड को भी कवर कर लेंगे। अब छुरी की मदद से हम ब्रेड की स्लाइस को इस तरह से कट कर लेंगे। तो एक ब्रेड की स्लाइस के हमें 3 हिस्से कर लेने हैं। तो देखिए ब्रेड की स्लाइस के हमने 3 हिस्से कर लिए हैं और अब इस तरह से हमें इसे क्यूब्स में कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें दूसरी ब्रेड को भी क्यूब्स में कट करके रेडी कर लेना है। तो देखिए दोनों ब्रेड की स्लाइस को हमने क्यूब्स में कट कर लिया है और अब एक वुडन स्टिक लेकर ब्रेड के पीस को इस तरह से इसमें स्टिक करेंगे। तो इसी तरह से हमें एक वुडन स्टिक पर 3 या 4 ब्रेड के पीस को स्टिक करके रेडी कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमने सारी स्टिक को बनाकर रेडी कर लिया है।
अब स्लरी बनाने के लिए यहाँ पर हमने बाउल में आधा कप मैदा लिया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करके इसकी थिक स्लरी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसकी थिक स्लरी बनाकर रेडी कर लेनी है। अब सबसे पहले हम स्टिक को मैदे की स्लरी में डिप करेंगे। इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे और इसी तरह से हमें सारी स्टिक बनाकर रेडी कर लेनी है। आप इसे 2 हफ्तों के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपके यहाँ पार्टी हो, दावत हो या इफ्तार में आप इसे निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। अब स्टिक को फ्राई करने के लिए हाई फ्लेम पर ऑयल को गरम कर लेंगे और इसमें स्टिक ऐड करेंगे। अब स्टिक ऐड करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेने के बाद इस पर गोल्डन कलर आ जाए, इसके बाद इसे एक प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे। टमाटो केचप, हरी चटनी या मायो डिप किसी के भी साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको क्रिस्पी ब्रेड स्टिक की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।